नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, कल देंगे 33,700 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें 2 पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूलों की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पीएम आवास योजना के तहत 3 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी कराएंगे। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी फामेश्वरी यादव, 1 मई से ट्रेनिंग शुरू। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद जिले की 21 वर्षीय फामेश्वरी यादव राज्य की पहली महिला अग्निवीर बनी हैं। फामेश्वरी यादव भारतीय सेना में अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के रूप में चयनित हुई हैं। ये राज्य के लिए गर्व और बेटियों के आत्मबल का प्रतीक है। 24 मार्च 2025 को घोषित परिणाम में चयन के बाद फामेश्वरी 1 मई 2025 से बेंगलुरु स्थित सेना मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे। उन्हें सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा सम्मानित भी किया गया। आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, सीएम साहब बोले, छत्तीसगढ़ में बड़े निवेश से खुलेंगे रोजगार के अवसर। राजधानी रायपुर में आईआईटी भिलाई और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के तत्वाधान में विजन विकसित भारत 2047 पर इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित की गई। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रदेश की नई उद्योग नीति, निवेश संभावनाओं और तकनीकी विकास पर अपने विचार रखे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को बड़ी राहत, 1 लाख तक की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल से छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख तक की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल से छूट दी है। पान मसाला, तंबाकू, कोयला और अन्य कुछ वस्तुएं 50,000 की सीमा में शामिल हैं। अन्य सामान पर 1 लाख रुपए से अधिक ट्रांसपोर्टिंग पर ई-वे बिल लागू होगा। सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर व्यापारियों को ये राहत प्रदान की। मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने शनिवार को सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मुठभेड़ के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। साव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने का है और हमारे सुरक्षा बल उसी दिशा में काम कर रहे हैं। 9 साल बाद चलेगी अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन। अभनपुर रायपुर के बीच नई रेल सेवा की तैयारी की जा रही है। आज की शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहु प्रशिक्षित मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी सिलसिले में शुक्रवार को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभनपुर से रायपुर तक वैन से यात्रा कर रेलवे ट्रैक पर और अन्य सुविधाओं की जाँच की। 7 डॉक्टर समेत 40 स्टाफ 1 अप्रैल से नहीं करेंगे ड्यूटी, मरीजों की बड़ी परेशानी। जिला अस्पताल दुर्ग समेत जिले के कई अस्पतालों में डीएमएफ फंड से सेवा दे रहे 7 डॉक्टर समेत 40 स्टाफ की सेवा इस माह समाप्त हो जाएगी। सीएमएचओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट बेस में हर साल इनकी नियुक्ति होती है। इस बार 31 मार्च को ये समाप्त हो जाएगी। अब तक इनकी सेवा आगे भी रखने के आदेश स्वास्थ्य विभाग से नहीं मिले हैं। इनके 4 जिला अस्पताल दुर्ग है, जो मनोरोग, न्यूरोसर्जन, शिशु रोग और स्त्री रोग है। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, एलपीजी बैंकिंग। नए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से बैंकिंग टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नियम बदलेंगे। ये बदलाव एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, टैक्स नियमों और डीमैट अकाउंट से जुड़े हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। अगर किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये बदलाव आपको प्रभावित कर सकता है। आईआईएम पढ़ाएगा राजनीतिक प्रबंधन का पाठ, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी घोषणा। आईआईएम ने अप्रैल और मई के लिए अपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की घोषणा की है। ये कार्यक्रम 4 अप्रैल से 8 मई तक आयोजित होंगे। ये शॉर्ट टर्म और असरदार कार्यक्रम पेशेवरों, प्रबंधकों और व्यापारिक नेताओं को नई सोच, बेहतर रणनीतियों और मजबूत नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मदद करेंगे, ताकि वे तेजी से बदलते व्यावसायिक माहौल में सफल हो सकें।
हाईकोर्ट के वाहनों पर लगेंगे इको भारत स्मार्ट QR स्टिकर। अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, रजिस्ट्रारों, OST और संयुक्त रजिस्ट्रारों के वाहनों पर इको भारत स्मार्ट QR स्टिकर लगाने के लिए भुगतान स्वीकृत किया गया है। ये भुगतान MS मीको इनोवेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को किया जाएगा। वाहनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए QR स्टिकर हाईकोर्ट की पंजाब और हरियाणा को लेकर दिए गए निर्णय के तहत 161 वाहनों पर QR कोड स्टिकर लगाए जाएंगे, जिससे वाहनों की पहचान और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बनेगा रिसर्च पार्क। IIT भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के बीच हुआ MOU। भारत में पहली बार IIT आदिवासियों से जुड़े स्टार्टअप पर काम करेगा। IIT भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने दावा किया है कि रायपुर में आयोजित IIT भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने नए रिसर्च सेंटर की जानकारी दी। इस रिसर्च सेंटर को लेकर दंतेवाड़ा के जिला प्रशासन और IIT भिलाई के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में MOU हुआ। AI विद्या से छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर। देश भर के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। AI के जरिए विद्यार्थी, शिक्षकों और विभागीय योजनाओं की मॉनिटरिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिलासपुर से विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत करेंगे। इसके माध्यम से शासन की योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों, पालकों और शिक्षकों को आसानी से मिल सकेगी। PM मोदी छत्तीसगढ़ को देंगे बड़ी सौगात। मात्र 10 रुपए में कर सकेंगे रायपुर से अभनपुर की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से छत्तीसगढ़ को रेल, सड़क, आवास, शिक्षा, ऊर्जा और ईंधन समेत कई सौगातें देंगे। इस मौके पर PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभनपुर से रायपुर रेल सेवा की शुरुआत भी करेंगे। गाड़ी संख्या 08835 अभनपुर रायपुर इनॉग्रल मेमू पैसेंजर स्पेशल 8 कोच के साथ अभनपुर से 15:30 पर रवाना होकर 15:38 पर केंद्रीय, 15:52 पर CBD, 16:10 पर मंदिर हसौद और 16:55 पर रायपुर पहुंचेगी। 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर मिली ई-वे बिल में छूट, नोटिफिकेशन जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल में छूट दी है। इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद विनियरिंग शीट्स लिमिटेड, शीट पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील के सामान और कोयला को 50,000 रुपए की श्रेणी में रखा गया है। सौगात मोदी। मुख्यमंत्री साय ने मुस्लिम महिलाओं को बांटी खुशियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रमजान के पाक महीने में ईद से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल सौगात मोदी के तहत मुस्लिम समाज की जरूरतमंद महिलाओं को सौगात भेंट की है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने गरीब महिलाओं को गिफ्ट पैकेट वितरित किए, जिसमें लीडी, सूट का कपड़ा, सेवइयां, खजूर और मिठाइयां शामिल हैं। केंद्र सरकार की नई पहल, गिग वर्कर्स को मिलेगी पेंशन और स्वास्थ्य योजना। केंद्र सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए प्रस्तावित पेंशन योजना में योगदान करने के लिए प्लेटफॉर्म एग्रीगेटरों से कामगारों की आय के 2% की बराबर राशि एकत्र करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि गिग कामगारों की पेंशन के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसके अनुसार नियोक्ता प्रत्येक लेन देन के दौरान कर्मचारी की ओर से अर्जित आय का 2% योगदान देंगे। केंद्र सरकार मजबूत वृद्धि के बाद फलों के निर्यात को बढ़ावा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद के अनुसार UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते ने UAE और ऑस्ट्रेलिया को फलों के निर्यात को क्रमशः 27% और 6% बढ़ाने की मदद की है। मंत्री ने राज्यसभा को बताया, मुक्त व्यापार समझौते ने UAE को निर्यात बढ़ाने की मदद की है, जहां फलों के निर्यात में 27% की वृद्धि हुई है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जहां फलों के निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते मौसम में बड़ी उठापटक देखी जाएगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। PM मोदी कल संघ के स्मृति मंदिर में करेंगे नवरात्र पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैत्र नवरात्र के पहले दिन रविवार को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्मृति मंदिर में प्रतिपदा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। फिर दीक्षा भूमि जाकर डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ उन्होंने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। वहीं छत्तीसगढ़ को वो 33,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के केरलापाई इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी मुठभेड़ में 18 नक्सलियों को मार गिराया है। क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया सूचना मिली थी। जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के गोगुंडा की पहाड़ी पर नक्सली कमांडर जगदीश के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान रवाना हुए। छत्तीसगढ़ से यूपी जाने वाली 4 ट्रेनें कैंसिल। छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार जाने वाले यात्रियों को अप्रैल और मई में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर और बिलासपुर सेक्शन में चल रही नॉन इंटरलॉकिंग और चौथी लाइन के कारण कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके तहत 24 अप्रैल से 5 मई के बीच छत्तीसगढ़ से यूपी जाने वाली 4 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। फर्जी श्रम आयुक्त बन लोगों से ठगी, पुलिस ने नकली सील लेटर, आईडी, आधार कार्ड किया जब्त। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में फर्जी श्रम आयुक्त बनकर एनटीपीसी लारा में टेंडर दिलाने के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने पर पुसौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके पास से फर्जी सील लेटर, आईडी, आधार कार्ड जब्त किया है। वहीं एनटीपीसी में उसके लिए कॉल भी आया था। विजिट पास मिलने के बाद वो एनटीपीसी संयंत्र में दाखिल हुआ और सीधा बीएचईएल के ऑफिस पहुंचा। जेईई मेन 2025 अप्रैल सेशन के एडमिट कार्ड जारी। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन के अप्रैल सेशन की परीक्षाएं 2 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। इसके लिए पहले से शेड्यूल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिया है। साथ ही परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सीटें इंफॉर्मेशन स्लिप भी जारी कर दी गई थी। एनटीए परीक्षा में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने हुए टुकड़ों में एडमिट कार्ड जारी करता है। इसी क्रम में 2 से 4 अप्रैल के शेड्यूल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज के लिए सांसद बृजमोहन की महत्वपूर्ण घोषणाएं। उच्च शिक्षा में शोध का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये न केवल ज्ञान के विस्तार में सहायक होता है, बल्कि समाज, उद्योग और विज्ञान में नवाचार को भी बढ़ावा देता है। शोध से प्राप्त निष्कर्ष नए सिद्धांतों, तकनीकों और समाधानों के विकास में मदद करते हैं, जिससे न केवल शिक्षाविद बल्कि आम जनता भी लाभान्वित होती है। सांसद श्री अग्रवाल ने उच्च शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्राप्त करने और रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने की सलाह दी। उन्होंने विशेष रूप से शोध कार्यों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। आज और 31 मार्च को अवकाश में भी खुले रहेंगे रजिस्ट्री कार्यालय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से शासकीय प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के स्पष्ट निर्देश पर जन सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर ये निर्देश दिया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।